सर्दियों की रात थी। दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में सेठी पैलेस होटल की चकाचौंध बाहर तक बिखरी थी। उसी होटल के पीछे की गली में झुग्गी बस्ती में 8 साल का आरव अपनी मां के पास लेटा था। मां बीमार थी, बुखार से तप रही थी। खाने के नाम पर घर में एक दाना तक नहीं था। मां ने कहा, बेटा तू कुछ खा ले, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मां की आंखों में पानी था। आरव ने मां को चादर ओढ़ाई और निकल पड़ा, सिर्फ एक रोटी मांगने। आरव पैदल चलता हुआ होटल के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। वो चुपचाप किचन के पास खड़ा हुआ और एक वेटर से बोला, भैया एक रोटी बची हो तो दे दो, मेरी मम्मी बीमार है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड संजय आया और चिल्लाया, चल भाग यहां से। भिखारी कही के, ये होटल है, दानशाला नहीं। बच्चे की आंखों में डर और भूख थी, पर वो भागा नहीं। धीमे से बोला, साहब मेरी मां बीमार है, बस एक रोटी। गार्ड ने धक्का दिया, गिरा दिया। होटल के मालिक नरेश सेठी ने उसे देखा और कहा, अगर दोबारा ये भिखारी यहां दिखा, पुलिस बुला लेना। होटल में ही बैठा एक आदमी सब देख रहा था। सफेद कुर्ता, बिखरे बाल, पैर में चप्पल, झोला लटकाए, वो थे विक्रांत वर्मा। भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक, पर उस दिन आम आदमी की तरह निकले थे। उन्होंने उस भूखे बच्चे की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो करोड़ों की गाड़ी में बैठकर भी उन्हें कभी न दिखा। विक्रांत ने होटल के किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप बाहर निकले। अगले दिन जब होटल खुला तो गेट पर कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस, मीडिया और एक शानदार कार से निकला वही व्यक्ति, विक्रांत वर्मा। वो सीधा होटल मालिक के पास गया और बोला, ये होटल बिकता है क्या? नरेश सेठी हंस पड़ा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की कीमत है। विक्रांत मुस्कुराया, मैं पूरी कैश पेमेंट कर रहा हूं, होटल अब मेरा हुआ। सब हैरान रह गए। विक्रांत ने वही सिक्योरिटी गार्ड और होटल स्टाफ को लाइन में खड़ा किया। फिर माइक लेकर बोला, कल रात इस होटल से एक बच्चा सिर्फ एक रोटी मांगने आया था और उसे धक्के मारकर भगाया गया। मैंने उसी वक्त तय कर लिया, इस होटल की कीमत अब सिर्फ उतनी है जितनी एक रोटी की। इस होटल को अब मैं रोटी घर बनाऊंगा, जहां हर भूखे को सम्मान के साथ खाना मिलेगा। सेठी होटल का बोर्ड हटा दिया गया, नया बोर्ड लगा, रोटी घर, कोई भूखा न सोए। किचन अब गरीबों के लिए खुला था। रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना मिल रहा था। आरव और उसकी मां को बुलाया गया। उन्हें होटल के गेस्ट रूम में ठहराया गया। आरव की मां रोती रही। विक्रांत बोले, आपका बेटा अब मेरा बेटा है, उसकी पढ़ाई, इलाज और जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। इस घटना ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक को हिला दिया। एक रोटी ने करोड़ों की जागीर को बदल डाला। जब भूख ने इंसानियत जगा दी, लोग विक्रांत वर्मा की तारीफ कर रहे थे और होटल इंडस्ट्री सोच में पड़ गई थी। विक्रांत ने एक नई योजना शुरू की। हर होटल, हर मॉल, हर ऑफिस में रोटी काउंटर, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति बिना शर्म के खाना ले सके। सरकार ने इस मॉडल को अपनाया। वही संजय, जिसने आरव को धक्का दिया था, अब खुद उसी होटल में गरीबों को रोटी बांट रहा था। एक दिन आरव ने उसके पास आकर कहा, भैया आपने धक्का दिया था, पर उसी से मेरी किस्मत बदल गई। संजय की आंखों से आंसू गिरने लगे। माफ कर दो बेटा, मैं बहुत छोटा सोचता था। 10 साल बाद आरव एक युवा डॉक्टर बन चुका था। वो उसी जगह फ्री क्लिनिक चला रहा था जहां उसकी मां को इलाज नहीं मिला था। लोगों से पूछता, भूख ने कभी आपकी आवाज दबाई? और फिर मुस्कुराकर कहता, कभी किसी को एक रोटी जरूर देना। क्या पता उस रोटी में उसकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत हो। संदेश जिसे हम कभी छोटा समझते हैं, वही सबसे बड़ी सीख दे सकता है। एक रोटी कभी मत ठुकराओ, उसमें सिर्फ आटा नहीं, किसी की उम्मीद बसी होती।